सो हेलो इन वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फ्रीक। देखिए आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 12 देखेंगे और क्लास 12th में हम लोग वीवीआई सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और वीवीआई सब्जेक्टिव में हम जैसा कि बता दें सेक्शन 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने देख लिया है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए। और इलेक्ट्रिसिटी जो कि सेक्शन 2 है वो भी हमने देख लिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सेक्शन 3 मैग्नेटिज्म है यानी चुंबकीय खंड, यानी चुंबक के बारे में और चुंबक से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमें इसमें सेक्शन 3 में पढ़ना है। तो सेक्शन 3 में यानी चुंबकीय खंड में आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वीवीआई है और उसका आंसर बना लेंगे आप लोग फटफट। ठीक है, नोट्स कर लीजिए क्योंकि एग्जाम हमारा शायद 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो हम बताते हैं जो वीवीआई है। सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 3 हो गया। ऐसा ही सेक्शन 4 हम ऑप्टिक्स ला देंगे, सेक्शन 5 फिर हम मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा ला देंगे, सेक्शन 6 वेव भी थोड़ा सा ले आएंगे। तो सभी चीज़ आ जाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। कम से कम आप लोग 70-80 नंबर तो ले ही आइएगा फिजिक्स में, प्रैक्टिकल जोड़ के। ठीक है आसान है। ठीक है, देखिए 70 मार्क्स का पूछता है, इसमें से आप लोग कम से कम तो आराम से 60+ बनाइएगा, 60+ आराम से बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव भी आप लोग देख लीजिएगा, हाँ मैं भी ला दूंगा वीडियो। और 30 में से प्रैक्टिकल क्या आ जाएगा, 30 में से क्या आ जाएगा प्रैक्टिकल, कम से कम 25 तो वहीं जाएगा। तो ये आपका 85 मार्क्स आपके हाथ में है। ठीक है, तो आपको मैं गिनने नहीं दूंगा, मैं हूँ आपको हारने नहीं दूंगा। ठीक है, तो आपको मार्क्स अच्छा आएगा ही आएगा। फिजिक्स में क्लास 12 की बात कर रहे हैं, तैयार रहिएगा आप लोग एग्जाम के लिए। याद करते चलिए जो लिखवाया गया आपके कोचिंग में, नहीं तो मैं जो लिखवाया हूँ वो। और तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा टॉपिक हमारे पास नहीं है, मतलब ज़्यादा टॉपिक हमारे पास नहीं है। देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले हम चुंबक के बारे में जानेंगे, भैया चुंबक आखिर होता क्या है, यानी मैग्नेट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चुंबकीय क्षेत्र जानेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। चुंबक से रिलेटेड ही होगा चुंबकीय क्षेत्र, जी हाँ। तो चुंबकीय क्षेत्र जानेंगे, यानी इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड है। टॉपिक 1 ये हो गया। टॉपिक 2 हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। टॉपिक 3 चुंबकीय क्षेत्र, हाँ चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव। हाँ चुंबकीय द्विध्रुव भी आप बोल सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। डाइपोल इसको बोलेंगे, हाँ मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखिए सर, ये है थर्ड टॉपिक। और ऐसा नहीं है कि और टॉपिक नहीं है, हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसको बल रेखाएं भी बोलते हैं कभी कभी। हाँ तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, और फिर उसके बाद हमारा क्या है, चुंबकीय प्रभाव। हाँ, धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाँ तो ये है। और एक इसी का प्रकार है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, दोनों सिमिलर तरह का है। हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। और क्या हो सकता है इसमें बाबू, और हमारा क्या हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में, हाँ एक है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। एक है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम भी होता है, वाम हस्त नियम भी होता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग का नियम रख लेते हैं। ठीक है,
मिंग लास। ठीक है, तो इतना ही VVI है, ऐसा नहीं है कि और नहीं है इसमें, लेकिन अधिकतर यही सब पूछता है। ठीक है, हाँ, तो एक और हम ले लेते हैं, एक और क्या है, याद करना पड़ता है जी। तो एक और क्या हो सकता है, हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव हो गया, चुंबक हो गया, चुंबक के प्रकार हो गया। ठीक है, हाँ, फ्लेमिंग का नियम हो गया, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, और क्या हो सकता है, हाँ, लौह चुंबक कैसे बनाया जाता है, प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक कैसे बनाया जाता है, प्राकृतिक चुंबक, प्राकृत चुंबक, चुंबक यानी नेचुरल मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, ये भी है। तो ठीक है, बाकी इतना देखते हैं। अगर बचेगा इसमें, क्योंकि बचना ही है, अगर बचेगा तो हम क्या करेंगे, इसका एक और वीडियो ले आएंगे और उसमें समझा देंगे, अगर बचेगा तो। अगर नहीं बचेगा तो सेक्शन 4 में हम लोग डायरेक्ट चलेंगे। देखिए एक एक करके हम समझते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहले चुंबक क्या है, तो आप लोग क्लास 10th में चुंबक के बारे में जाने होंगे। वह चुंबक एक लोहा का पदार्थ होता है, जो लोहा पदार्थ बच्चा है क्या, तो जो लौह पदार्थ जो होता है उसको क्या करता है, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, उसे ही चुंबक कहते हैं, मैग्नेटिक कहते हैं। अब लोग चुंबक देखे होंगे, स्पीकर में रहता है चुंबक, लोहा में सट जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। चुंबक क्या है, जो लौह पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे उसे हम चुंबक कहेंगे, उसे हम मैग्नेट कहेंगे। ठीक है, अब चुंबक के प्रकार होते हैं, ठीक है ना सर। हाँ, चुंबक के प्रकार होते हैं, कोई सुई चुंबक होता है, कोई क्या होता है, घोड़ा का नाल जैसा चुंबक होता है, उसका आकार जैसा। ठीक है, और असली में आकार एक यू आकार का भी चुंबक होता है, रोबोट में आप लोग देखे होंगे, रोबोट 2.0 में, तो ऐसा भी चुंबक होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, चुंबक बहुत ही आसान है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र में बहुत ही आसान है। चुंबकीय क्षेत्र क्या बोला है कि भैया चुंबक क्या होता है, एक चुंबक होता है ऐसा। देखिए चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एस ध्रुव और एन ध्रुव। तो ये जो 2 ध्रुव हैं, ध्रुव का मतलब सर कि चुंबक के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना, एक एस ध्रुव, एक नॉर्थ ध्रुव। इस दोनों से क्या होता है, आकर्षित और प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया चुंबक। अब चुंबक के चारों ओर एक लौह पदार्थ लाएंगे तो वो क्या करेगा, सट जाएगा। एक कुछ लिमिट की ओर लाएंगे तो क्या करेगा, सटेगा। मतलब कुछ पास लाएंगे तो सटेगा, दूर जाएंगे तो नहीं सटेगा। या पास लाएंगे तो प्रतिकर्षित भी कर सकता है, यानी दूर फेंक सकता है। तो उस एरिया में, जिस एरिया में आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है, उस एरिया को ही मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है सर, हाँ ठीक है। मतलब जहाँ तक कि आकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सके, उसी एरिया को ही क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हाँ देखिए अब वो एरिया आखिर चलता कैसे है, वो एरिया आखिर चलता कैसे है, देखिए सर वो एरिया कुछ ऐसे चलता है। देखिए एन हो गया, एस हो गया, एस एन, हाँ तो ऐसे चलता है ना सर, हाँ ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे चलता है। तो ऐसे ही चलता है, हाँ ऐसे चलता है, इधर से इधर और इधर से इधर। बाहर से अंदर में देखिए तो एन से एस की तरफ जाएगा, हाँ, और बाहर में देखिए तो एस से एन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलती है। मतलब चुंबक क्षेत्र ऐसे ही बनती है सर, चुंबक क्षेत्र ऐसे ही बनती है। तो जिससे बनती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा उसको कहते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र का इकाई, यानी चुंबकीय क्षेत्र जिस रास्ते से चलती है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यह एक काल्पनिक वक्र रेखा होती है, ये दिखाई नहीं देती है सर। ठीक है, तो इसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, हाँ बेसिकली ये चुंबक के अंदर एन से एस की ओर चलती है और बाहर ऐसे चलती है। ठीक है सर, तो बाहर एस से एन की ओर चलती है, तो ऐसे होता है। ठीक है सर, और एक दूसरे को कभी नहीं काटती है सर, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है ना, एक दूसरे मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अब क्यों नहीं काटेंगी, तो आप बोलिए कि एक चुंबक रेखा एक ही डायरेक्शन को दिखा सकती है, अगर काटेगी तो 2 डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि गलती होगा, इसलिए वह एक दूसरे को काट नहीं सकती है। ठीक है, सिंपल। तो ये आप भी समझ चुके होंगे, नोट कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है,
अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव क्या बोलते हैं। देखिए चुंबक के अंदर देखिए चुंबक के अंदर S और N, तो ये जो लंबाई होगा ना सर चुंबक के अंदर, उसको 2L दर्शाएंगे। हाँ, तो ये चुंबक के अंदर जो लंबाई होगा, क्योंकि ऐसे नहीं लंबाई देते हैं, ओ रख देते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो L और L, इसको बोलते हैं 2L। तो इससे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। यानी चुंबक का जितना लंबाई होता है उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं सर, ठीक है, चुंबकीय डाइपोल कहते हैं। यानी चुंबक का लंबाई बेसिकली चुंबक के अंदर S और N के बीच जितना भी दूरी होगा, न्यूनतम दूरी होगा, उसी को हम चुंबकीय डाइपोल यानी मैग्नेटिक डाइपोल यानी चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं सर, ठीक है। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। डेफिनेशन लिखवा के कुछ बता भी देते हैं, जैसे ये फॉर्मूला आप लोग लिख लिया कीजिएगा। हाँ, इसमें भी कुछ बताया तो वो पॉइंट जो रहता है वो भी आप लोग लिखा कीजिए एग्जाम में, उससे क्या होता है एग्जामिनर खुश होता है, ठीक है। हाँ, तो 5वां प्रकार क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए सर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। मान लीजिए कि तार है, ठीक है, इस तार में हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं, तो वह ना सर चुंबक की तरह कार्य कर सकता है कभी कभी, ठीक है। हाँ, वो चुंबकीय की तरह भी काम कर सकता है सर, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। मतलब अगर बहुत ज़्यादा इसमें करंट दे दें तार में तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा, यानी लौह वस्तु को क्या करेगा, आकर्षित कर सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ लौह वस्तु को, कभी कभी मानव को भी, कभी कभी जानवर को भी आकर्षित करके जला देता है सर। तो उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट दिखे, ठीक है। किससे, इलेक्ट्रिसिटी से क्या दिखे, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिंपल। हाँ, एक तार में, ठीक है, अब वो तार कैसा व्यवहार करेगा, ऐसा ही व्यवहार करेगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की तरह, ठीक है। हाँ, अब देखिए सर ये है, क्या है ये कि भैया उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। अब क्या तार में हम अगर लाइट तार में देंगे तो वो क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। जैसे कोई भी उपकरण क्या होता है, गर्म होने लगता है, उसमें ऊष्मा आ जाती है। तो वो किस कारण से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें लगातार प्रवाहित होती है, वो काम करता है तो हीट होता है, कोई वस्तु काम करेगा तो हीट होगा, ऊष्मा हो देगा, तो उसे ही हम लोग विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी तार में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बहुत समय के लिए दिया जाता है तो वो तार हीट हो जाता है, पतला तार रहेगा तो हीट हो जाएगा, जल भी जाएगा, जिस कारण से जल भी जाता है हीट के कारण से। हाँ, तो जैसे लघुपतन कहते हैं तो उसे ही उष्मीय प्रभाव कहते हैं। मतलब अगर तार पतला हो और वोल्टेज ज़्यादा हो, क्षमता के लायक ना हो, तो वो क्या होगा, हीट होने लगेगा, उसे ही उष्मीय प्रभाव कहते हैं। उष्मीय प्रभाव बचाने से ही क्या होता है, तारों को मोटा किया जाता है, तभी तो हम बचा सकते हैं। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा उष्मीय प्रभाव। तो उष्मीय प्रभाव भी आपको समझ में आ गया होगा होप। अब देखिए सर प्राकृतिक चुंबक यानी नेचुरल चुंबक क्या होता है। देखिए सर हम एक क्या लेंगे, छड़ ले लेंगे, ठीक है, छड़ ले लेंगे, उसको चुंबक बनाना है और उसको पृथ्वी के अंदर क्या करेंगे, दबा के रख देंगे, ठीक है। पृथ्वी के अंदर दबा के उसको रख देंगे कुछ समय के लिए, 3 महीना 2 महीना 1 महीना, कम से कम 1 महीना। तो वो क्या करेगा ना सर, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा, यानी वो लौह वस्तु को सटाने लगेगा, उसमें थोड़ा सा चुंबक का गुण आ जाएगा, पूरा रूप से नहीं बनेगा पर थोड़ा सा बन जाएगा, और लंबे समय के लिए छोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा। तो उसे ही प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, नेचुरल चुंबक उसे ही कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक उसे ही कहते हैं जो जमीन के अंदर से चुंबक का गुण लेके आया हो, उसे ही प्राकृतिक चुंबक कहेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। हट था खराब कर ले नहीं का बताइए। अब एक लास्ट है, ठीक है। देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, टॉपिक 8, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। वाम हस्त नियम दक्षिण हस्त नियम है, ठीक है। दक्षिण हस्त नियम आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ऐसे होता है, देखिए ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ऐसे, हाँ ऐसे हम लोग करते हैं, यानी ऐसे करते हैं। तो इससे पता चलता है हमारा क्या, देखिए ये हमारा धारा की दिशा पता चलता है, अंगूठा क्या दिखाता है, धारा की दिशा दिखाता है, और ये नहीं रुकिए, हाँ तर्जनी क्या दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र दिखाती है। मतलब तर्जनी क्या दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र दिखाती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है, हाँ। और एक माध्यमा धारा की दिशा दिखाती है, माध्यमा क्या दिखाती है, धारा की दिशा दिखाती है।
नहीं, माध्यमा धारा की दिशा दिखाती है। माध्यमा धारा की दिशा, बल की दिशा, हाँ, ये दिखाती है बल की दिशा, बल की दिशा, और ये धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, हाँ। तो अगर हम इस नियम के अनुसार, देखिए क्या होता है, हम बताएं कि इस नियम के अनुसार अगर ताड़ को ऐसे पकड़ लिया जाए तो क्या दिखा रही है, देखिए ताड़ को अगर ऐसे पकड़ लिया जाए तो क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है क्या, बल की दिशा। हाँ, ये बल की दिशा होगा, देखिए ये बल की दिशा होगा। देखिए ये बल की दिशा दिखाएगी ऐसे अगर ताड़ को पकड़ लिया जाए, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मतलब ये चारों बगल इसका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये क्या दिखाएगी, बल की दिशा, और ये धारा की दिशा, यानी धारा ऊपर जा रहा है। तो ऐसे करेंगे तो ऐसे, ऐसे करेंगे तो ऐसे, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाला क्या दिखाएगा, बल की दिशा दिखाएगा। ठीक है, बल की दिशा, बल, और ऊपर वाला धारा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, हमसे मिस्टेक हो गया, होता है जी, इंसान से ही गलती होता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे आप लोग समझ जाइएगा, एक दिखा रही धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये बल की दिशा दिखा रही है। तो इसे ही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं, इसे ही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं, दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम कहते हैं, दक्षिण हस्त नियम। हाँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम में अंतर है कि नहीं है, ये देख लीजिएगा थोड़ा। हालांकि एक ही नियम पढ़ाता है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है, कि कौन सा क्या है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैग्नेटिक में यही है, चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय द्विध्रुव, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, प्राकृतिक चुंबक, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यही है। और आप लोग देख लीजिएगा कि अगर और भी कोई टॉपिक होगा तो मैं उसके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा, उसको भी पढ़ा दूँगा। ठीक है, हालांकि और कोई टॉपिक है नहीं, ठीक ना, तो अगर होगा तो मैं देख लूँगा और एक और वीडियो ले आऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा आवाज़ भी आ रहा है, नॉइज़ भी आ रहा है, तो फिलहाल रहने देते हैं इतना ही। अगर पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को ज़रूरत है आपकी, ठीक है, हमें आपकी ज़रूरत है और आपको हमें ज़रूरत है, ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।